हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथ के यूनिट 7 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। इस वीडियो में हमने 3 एक्सरसाइज कवर की हैं। एक्सरसाइज 7.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो इंपोर्टेंट हैं। साथ में इन्हें करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो हमें डिफरेंशियल बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर डिफरेंशियल आते हैं तभी आप इनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर डिफरेंशियल गड़बड़ है तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, जब डिफरेंशियल आते हैं, डेरिवेट करना हमको आता है, तब हमें जस्ट उनके रिवर्स फॉर्मूले यानी कि इंटीग्रल वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी हमें आने चाहिए। इन पूरे का काम 11th 12th सबसे जुड़ के है। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर फॉर्मूला अच्छे से आ रहे हैं तो आप इन्हें कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी आएगी। जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इस टाइप से रहता है। यहां मान लो मैंने 2x लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 5x लिख दिया dx, या ऐसे लिख सकते हैं 7x + 5 dx। तो इंटीग्रेशन इस टाइप से चलता है, यहाँ कुछ भी हो, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो ये साइन लग रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं? तो इसका नाम होता है साइन ऑफ इंटीग्रल। ये क्या है आपका? साइन ऑफ इंटीग्रल है। फिर अपन बात करेंगे अंदर जो रखा है पार्ट, इस पूरे पार्ट को इसे क्या बोलेंगे? ये तो साइन ऑफ इंटीग्रल है, इसको क्या बोलना है? तो इसे अपन बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। जो भी लिखा है 2x है, 5x, ये सब इंटीग्रैंड है। और ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रल। अब आ गया dx। dx में ये बताता है वेरिएबल। क्या बता देता है हमें कि dx में क्या बता रहा है? x इज कैसे हो रहा है? वेरिएबल। x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रेशन। क्लियर? ये क्या है अपना? इसे बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। इसके अंदर जो आ रहा है पूरा, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ये वाला, इसे अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। इसके बाद क्या बचा? dx। यहाँ ये x क्या है? ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, ठीक, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमने मानो आपको एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू, हमें क्या मिला? fx मिला। अब इस fx को हमने क्या कर दिया? डेरिवेट कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशियल कर रहे हैं इसका। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन वैसे तो 3 तरीके से डिनोट करते हैं। एक जैसे बाई के लिए कर रहे हैं तो बाई 1 एक बार हो गया, 2 बार करेंगे तो बाई 2, 3 बार करेंगे तो बाई 3, या एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। तो ये एक बार, ये 2 बार, ऐसे अगर ट्रिपल डैश लगा देंगे तो 3 बार। फिलहाल डिफरेंशियल इसका जब होगा तो हमने इसका क्या किया? बाई इक्वल टू एफ एक्स को डिफरेंशिएशन किया, बाई इक्वल टू एफ एक्स का हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएशन से करेंगे
तो या तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे या इसको एफ डैश एक्स लिखते हैं, डी वाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये देखा गया कि ये डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया, क्या ऐसी कोई चीज है जिसे हम ये ला सकें? तो इसका हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, माइनर से चेंजेस हुए, लेकिन जिसका जैसे ही हमने क्या कर दिया, एंटी कर दिया, इसका जस्ट अपोजिट क्या किया हमने, एंटी डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया, एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब हमसे डिफरेंशिएशन किया इसका, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में यहाँ क्या आया, डेरिवेट आ गया, ये डेरिवेट है, डेरिवेटिव हो गया, ये क्या हो गया आपका, डेरिवेटिव। अब इसको जब हम डेरिवेटिव करके लेके आए तो हमने ये क्या आ गया आपका, एंटी डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया। ये कौन सा आ गया आपका, एंटी डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें ये मिला, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ जो हमें मिला वो हमें क्या मिला, डेरिवेटिव मिला। अब इसको हमने क्या किया, एंटी डिफरेंशिएशन कर दिया, इसी सवाल का हमने क्या किया, एंटी डिफरेंशिएशन। जैसे ही हम इसका एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगेन हमें यही फिर से मिल जाता है, हमें यही फिर से मिल जाता है। तो एंटी डेरिवेटिव का ही मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल, यानी कि एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रल बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। पहले डिफरेंशिएशन किया तो ये आता है, डिफरेंशिएशन हमने पीछे की जो एक्सरसाइज है उसमें सीखा था। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसे हमने क्या किया, एंटी डिफरेंशिएशन किया इसका, और एंटी डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है, एंटी डेरिवेटिव मिलता है, और एंटी डेरिवेटिव का ही नाम इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव का ही नाम क्या है, इंटीग्रल। तो डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव मिलता है, और डेरिवेटिव का जब हम एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव मिलता है, और एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। मतलब डिफरेंशियल है जो, तो एंटी डेरिवेटिव है, यानी एंटी डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल है। अभी तक हमने डेरिवेट किए थे सवाल, अब डेरिवेटिव को क्या कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रल मिल रहा है। मतलब ये जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है, किसी को डिफरेंशिएट करके जो हमें मिला है उसको अगर हम एंटी डेरिवेट कर देते हैं तो हमें अगेन वही फिर से मिल जाता है। कैसे, तो देखो यूनिट 5 में हमने पढ़ा था डी वाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, पता है। अब यही हमने क्या किया, कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू, तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। चेक करो, जब हमने इसको डिफरेंशिएशन किया तो हमें डेरिवेट मिला, और जब हमने डेरिवेट को एंटी डिफरेंशिएशन किया तो हमें एंटी डेरिवेट मिला, और एंटी डेरिवेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। जस्ट उल्टे होते हैं। मतलब अगर हमें डिफरेंशियल के फॉर्मूले याद हैं, आपको डेरिवेट आप करना जानते हैं, तो उसका रिवर्स फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इंटीग्रल का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब हमने पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इजिकल टू क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, हमने देखा तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। जब हम माइनस साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स। या ऐसे कह सकते हैं कि जब हम साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या आता है एक और, वो क्या समस्या बनती है वो भी देखो, कि जब हम सवाल में साइन एक्स का करते हैं
हमने फॉर्मूले में देखा है कि cos x प्लस सी आ जाता है। ये क्यों आता है भाई, इसका क्या काम, ये कहां से आ गया? तो ये क्यों आता है, तो देखो क्या कहा था, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 5x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 5 तो 5 होता है, x का कितना होता है 1, प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 पंजा 5, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। अब हमने ये कहा था इसका जब हम करें एंटी डिफरेंशिएशन तो ये आना चाहिए। तो 5 को हमने क्या किया, 5 dx किया, 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 dx, और 1 का x की रेस्पेक्ट में x होता है, तो हमने देखा 5x तो आ गया, पर ये 3 तो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि डिफरेंशिएट जब भी हम करते हैं, डेरिवेट होता है जब सवाल, तो डेरिवेट में कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है, जिसे बैक करा पाना मुश्किल, क्योंकि वो है ही नहीं, 0 हट ही गया। तो ऐसी सिचुएशन में यहां कोई कुछ भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है यही लिखे, हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आती है, पावर में से 1 माइनस कर देते तो 1 बचा, और 7 कांस्टेंट 0 हो गया 2x। अब रूल तो ये कहता है कि ये लगाने पर ये आना चाहिए, तो इसका हम इंटीग्रल करेंगे, और 2 आएगा आगे, क्या बचेगा x dx, 2 x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 प्लस करेंगे, वही कहाँ रखेंगे नीचे, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया, देखो ये तो आ गया, बट ये कांस्टेंट वैल्यू को हम रिवर्स नहीं करा पा रहे, इसलिए हम सवाल में सी लगा देते हैं, और सी मतलब एनी कांस्टेंट वैल्यू, जो यहाँ है वही होगी। क्लियर? तो जितने का भी हम इंटीग्रल करेंगे उन सब में हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। सवाल करने से पहले हमें डिफरेंशियल बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये बात दिमाग में रख लेना। अगर आपको डिफरेंशियल नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, तो डिफरेंशियल पर पहले फोकस करना पड़ेगा। डिफरेंशियल के बाद जो भी इंटीग्रल के फॉर्मूला है एनसीईआरटी में उन्हें कवर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आएंगे। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखाने में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फॉर्मूला ज़्यादातर आपके पास लिखे ही है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखे हुए हैं, तो उन्हें आप कंप्लीट करें, नहीं करें तो उन्हें देख करके देखें कौन से फॉर्मूला कहाँ पर यूज हो रहे हैं। हम सीधा सवाल कराते हैं, ये कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में 7.1 के आएंगे जो इम्पोर्टेंट, कुछ क्वेश्चन 7.1 के क्वेश्चन लेंगे जो कैसे हैं, इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्या करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हमें मिला x पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, क्या करना है भाई, इसको जितना आप सिंप्लीफाई करो। इनमें एक चीज और याद रखना, डिफरेंशियल में क्या होता था, कुछ भी मिले चेन रूल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम उसे डिफरेंशिएट कर देते थे, बचता नहीं था। पर यहाँ एक समस्या है अपने लिए, वो क्या है कि जिस टाइप का फॉर्मूला है सवाल को उसी टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, आके ये आता है। अब जैसे 7.2 है तो cos 2a वाला फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। cos 2a के कितने फॉर्मूले हैं 11th क्लास में पढ़े, तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब कहीं अपन जाके इनको कर पाए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिफरेंशिएशन का काम क्या है, बात ये चले डिफरेंशिएशन है क्या, किसी को डेरिवेट करते हैं तो वो क्या काम का आता है, इंटीग्रल करते हैं तो किस काम का आता है, वैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इंटीग्रल आप लोगों ने। लेकिन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल की बात करें तो एक दूसरे का क्या काम है, देखो जब हम किसी को डेरिवेट करते हैं तो इसका मतलब होता है उसमें माइनर चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, माइनर चेंजेस रहते हैं, माइनर चेंजेस रहते हैं। कैसे, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एग्जाम्पल देते हैं, देखा क्या होगा, एक एग्जाम्पल देते हैं। इस टाइप से कुछ ऐड आता है,
फुल हरी पीली नीली टॉप कैंडी टाइप की स्टाइल पूरी एक शेप बनी होती है, ध्यान करना। अब इसमें वो क्या करता है बंदा, एक कोई इसमें से निकाल देता है बाहर, एक। जैसे वो एक किसी को बाहर निकालता है तो उससे क्या होता है, एक के बाहर निकालने पर ये सब गिर जाती है, ये सब क्या होती हैं, नीचे की साइड पर गिर जाती है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, माइनर से चेंज से ये पूरी शेप बिगड़ गई, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये सब के सब कहाँ होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफ्रेंशिएशन में कराते हैं, इन सबको कहाँ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रल कहाँ काम में आता है अपने में, तो इंटीग्रल का काम क्या है ये देखना है। तो इंटीग्रल का जो काम है वो काम क्या है अपने लिए, इंटीग्रल में सम, ये सम के काम में आता है। फिजिक्स में भी कई जगह से सम के काम में लिया गया होगा, किसी चीज का सम करना है तो उसका इंटीग्रल कर दो, तो ये आता है सम। जो इंटीग्रल का यूज होता है वो सम के लिए किया जाता है, फिजिक्स में भी कई जगह इंटीग्रल का यूज किया गया होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले सवाल को हम देखते हैं, एक्स पे पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लगा के रखना, एग्जाम के लिए काफी है आपके लिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को पहले डिनोमिनेटर को हटाना है, तो डिनोमिनेटर का इन दोनों में हम क्या दे सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। तो एक्स पे पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें डिवाइड दिया, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। डिवाइड में ये और ये कैंसिल हुआ, कितना बचा एक्स माइनस, इसे ऊपर ले गए तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये क्या हो गया डी एक्स। इसका अलग अलग कर दो, एक्स डी एक्स इसको अलग कर देंगे, और एक्स पे पावर -2 डी एक्स इसे अलग कर देंगे। एक्स का करेंगे तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला होता है एक्स पे पावर एन इक्वल पावर में 1 ऐड करते हैं, और उसे ही हम कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। एक्स पे पावर एन डी एक्स, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इस पे पावर कितनी है अभी, 1 है, जितनी पावर उसमें 1 ऐड करना है, और जो ऊपर आए उसे नीचे रखना है। तो इस पे पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। जितना ऊपर आ रहा है उसे ही हम कहाँ रख देते हैं, नीचे। माइनस यहाँ कितना है, -2 में +1 कर देंगे, और यहाँ पर भी -2 में +1 कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। अभी बताया था क्यों लगाएंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया आपका 1/2 एक्स स्क्वायर, ये एक लाइन और बढ़ा लो, एक्स पे पावर कितनी आ गई, -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो 1/2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया प्लस, पावर नेगेटिव है 1 के अपॉन में रख दो और यहीं छोड़ दो, हो गया भाई, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से अगर हम सेकंड वाले को सॉल्व करें तो क्या है ये सवाल, एक्स पे पावर 2/3 प्लस 1 डी एक्स, प्लस और माइनस के बाद इन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो एक्स पे पावर 2/3 डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, क्या करेंगे इसमें, पावर में 1 प्लस, उसे ही कहाँ रख देंगे, नीचे, प्लस 1 का कितना होता है एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा 3, 1 ऐड, तो ये आपका आ गया 5/3, और नीचे भी आ गया 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। आगे एक लाइन और बढ़ा लेना, बढ़ा देते हैं चलो, ये क्या होगा 3 ऊपर पहुंचेगा तो 3/5 एक्स पे पावर 5/3 प्लस एक्स। सेम ऐसे ही थर्ड है आपका, एक्स पे पावर 2/3 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस 1/x डी एक्स। जैसे इसे करेंगे तो अलग अलग कर दो, एक्स पे पावर 2/3 डी एक्स प्लस 2 बाहर लो, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/x डी एक्स, प्लस माइनस के बाद अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसका करते हैं तो क्या बताया था,
पावर में 1 ऐड कर दो और उसे ही कहाँ रख देते हैं अपन, नीचे। हर एक में उसी वही करते आ रहे हैं, देखो पावर में 1 ऐड और जो ऊपर आ रहा है उसे ही हम कहाँ पुट कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। कौन सा फॉर्मूला, एक्स पे पावर n dx, तो एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का क्या होता है, लॉग x। 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है लॉग। भाई फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पावर 1 ऐड करके e की पावर x का e की पावर x होता है, 1 अपॉन x का क्या होता है, लॉग x। इसे सॉल्व कर दो, 3 बन जा 3 और 1 ऐड, सॉरी 3 बन जा 3, 2 ऐड, 5 अपॉन 3, यहाँ पर भी आ गया 5 अपॉन 3 प्लस 2 e की पावर x माइनस के लॉग x प्लस 3। इसको उल्टा कर दो, 3 अपॉन 5 एक्स पे पावर 5 अपॉन 3 प्लस 2 ई की पावर x माइनस लॉग x प्लस। नेक्स्ट यहाँ पर भी डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, f ऑफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स इजिकल टू, हमें सवाल मिला एफ एक्स इजिकल टू 4x पे पावर 3 माइनस 6। इसका पहले एंटी डेरिवेटिव निकालना, तो एफ डैश एक्स, ये एंटी डेरिवेटिव में 4, सॉरी एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल करना है इसका, क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो इस पूरे का हम इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। तो 4 पावर कहाँ आएगी आगे, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं या चलो ओपन कर लो, 4x पे पावर 3 माइनस 6 dx, तो 4 आगे लो, x पे पावर 3 का dx, 6 बाहर 1, तो 4 पावर कहाँ आएगी आगे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पावर में से 1 क्या करना है माइनस और उसे ही कहाँ रख देंगे, नीचे। 6 1 का कितना होता है x, उसके बाद क्या बताया था, c पुट कर देते हैं, तो 4 x पे पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 1 अपॉन में भी 2 माइनस 6x प्लस सी, 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी। हमें क्या निकालना था, एंटी डेरिवेटिव, तो कैपिटल एफ आ गया। इसके बाद में हमारे लिए क्या था कि एफ जीरो इजिकल टू 3, एफ जीरो इक्वल उसने क्या कहा है हमसे कि 3 है, एफ इक्वल कितना कर दें, 3 कर दें। यहाँ से देखेंगे यही है अपने पास, तो x की जगह पर हमें क्या पुट कर देना है, यहाँ x पर क्या रखा है आपने 3, तो इस पूरे में क्या रख देंगे, नहीं सॉरी x की जगह पे क्या रखा है हमने 0, तो पूरे पे हम क्या रख देंगे 0, तो 2 0 का स्क्वायर माइनस 6 0 प्लस सी इक्वल कितना है 3। 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे ये भी 0 आ जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 3, तो सी कितना आ गया 3 फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस के 6x, सी की जगह पे क्या रख देंगे 3, हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, cosec x प्लस cot x, तो इस cosec x का हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो cosec x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec x इंटू cot x dx। ओके, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग कर दो, प्लस माइनस के बाद इन्हें क्या कर देते हैं अपन अलग अलग, ये dx प्लस इसे अलग कर देते हैं cosec x cot x d। cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस के cot x, ये फॉर्मूला है भाई, cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस के cot x, cosec इंटू कॉट, cosec इंटू कॉट इसका होता है cosec, प्लस क्या लगा देंगे और चाहो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, cot x प्लस cosec x,
यहाँ आंसर कर सकते हो। यहाँ लिखा है 1 - sin x cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें क्या करूँ, वही काम, cos स्क्वायर एक्स का दोनों में क्या चला जाएगा, डिवाइड। सवाल क्या है अपने पास, 1 - sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 के अपॉन में क्या कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स के अपॉन में भी क्या रख दो, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस 1/cos² को ऊपर ले जाएंगे, तो 1/cos² का क्या हो गया, sec² हमने देखा इसे अगर हम ऊपर ले गए, cos² को अगर हम ऊपर ले गए तो ये भी sec² बन जाएगा, और sec² sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप पेज में पलट के देख लेना, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं। तो फिर क्या करें, तो हमने देखा कि sin x cos² को हम क्या करें, cos x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। तो हमने यहाँ देखा sec² एक्स डी एक्स, इसको अलग कर दिया, माइनस इसको भी करते हैं, देखो 1/cos, तो 1/cos क्या होता है, sec, sin/cos क्या हो गया, tan डी एक्स, तो sec² एक्स का होता है tan x, और sec x इंटू tan x का होता है sec x, प्लस लगा देंगे c, और ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ सवाल में क्या दिया उन्होंने, x पे पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x², इस x² का पूरे में क्या दे दो, डिवाइड दे दो, डिवाइड देते हैं भाई, x पे पावर 3 अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x², डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा x, ये और ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा 5, 4 अपॉन का x² का होता नहीं है, इसलिए इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो x पे पावर किसकी हो जाएगी, माइनस। जैसे हम इसका करेंगे x का, डायरेक्ट कर लो या एक लाइन और बढ़ा लो, चलो x डी एक्स, 5 आगे 1 डी एक्स, और माइनस 4 आगे कर दो, x पे पावर माइनस 4, x का पावर 1 ऐड करते हैं, उसे ही कहाँ रख देते हैं, नीचे, प्लस 5, 1 का कितना होता है x, माइनस के 4, x में 1 ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, और यहाँ -1 बचा, माइनस से माइनस क्या हो गया, कितना आ गया, 1/2 x² प्लस 5। अब ये यहाँ माइनस कैंसिल नहीं कर देना, हम समझाने के लिए करते हैं, तुम ऐसा ही छाप दोगे, 1 का हो गया x माइनस 4, एक्स पे पावर 1 ऐड किया, -1 अब देखो -1 कैसे में डिवाइड देंगे, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस की पावर है तो 1 के अपॉन में रख दो, और प्लस क्या चल रहा है c, ये आपका आंसर। ये सिंपल है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हम इसे अगर देखें तो ऐसे इसको भी कर सकते हैं, क्या लिखा है, √x माइनस के 1/√x का होल स्क्वायर डी, क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस स्क्वायर और रूट हटा क्या बचेगा, x, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर और रूट हटा x, ये √x से √x कैंसिल, तो माइनस का 2 dx। हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, सिंगल अलग अलग नहीं कर रहे हैं। x का कितना होगा, x पे पावर 2/2, 1/x का कितना होता है, log x, -2 कोई नहीं है तो क्या होगा इसके साथ में x, और प्लस नेक्स्ट देखो, -2 sin x अपॉन, नीचे वही वाला सवाल पूरा फिर बना, 2 माइनस के 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का पूरे में क्या दे देंगे, डिवाइड देंगे, तो cos स्क्वायर एक्स का इसमें डिवाइड दिया dx,
-3 कांस्टेंट है, बाहर लिया तो शॉर्ट हो रहा है। चलिए एक लाइन बढ़ा के चल रहे हैं। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। ओके, डिवाइड दे दिए इसमें भी, और 2 बाहर लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। डार्ट कर रहे हैं, पार्टीशन कर दिया, इसको अलग कर दिया, माइनस के 3 बाहर लेंगे, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स -3 वन अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स, और तो 2 टेन एक्स -3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, सेक एक्स प्लस, सेम ऐसे इसको करना, क्या है सवाल में, एक्स पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 रूट एक्स, यहाँ क्या करेंगे, एक्स पे पावर 3 रूट एक्स का डिवाइड, 3x किसका डिवाइड, रूट एक्स का डिवाइड, 4 रूट एक्स। अब एक्स पे पावर 3 रूट एक्स, रूट हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी, 1/2, 3x रूट हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी, 1/2, 4 रूट हटाएंगे तो एक्स पे पावर 1/2, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो 3 माइनस 1/2, 3, यहाँ एक्स पे पावर कोई नहीं है तो कितनी है, 1, 1 में से इस पावर को क्या कर देंगे, -4, ये ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी। अब इसको आप लोग कर सकते हो, आगे सॉल्व कर लेना, तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 3 या 6, 5/2 प्लस 3, 2 1 या 2 माइनस करेंगे, 1/2 प्लस 4 एक्स पे पावर -1/2। अब इसका इंटीग्रल निकालना है, तो 1 प्लस करते जाएंगे, वही कहाँ रख देंगे, नीचे, ये आ जाएगा। दिक्कत आए तो हमें बताना फिर वैसे। इस वाले में क्या करना है, एक्स पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। इस वाले पार्ट में हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक ही है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो कितना बचा, -1 प्लस 1 एक्स, नीचे कितना बचेगा, x-1 डी। अब दोनों में से कितना कॉमन आ गया, x-1 कॉमन आ गया, x-1 तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन x-1 डी, x-1 से x-1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसे नीचे रखेंगे, 1 का x होगा प्लस c होगा। यहाँ देखेंगे कितना है अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin स्क्वायर एक्स। अपॉन के साइन कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। अब ये 10th क्लास का फॉर्मूला लगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉसेक का क्या होता है, 1/sin। अब ये वाला साइन कहाँ पहुंचा, ऊपर, हमने देखा साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन, टेन स्क्वायर का होता नहीं, तो फिर कैसे करें, तो हमने देखा कि टेन स्क्वायर का फॉर्मूला 10th क्लास में हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी, सेक स्क्वायर एक्स -1, अलग अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, फिर हम देखेंगे -1 का होता है x प्लस
नेक्स्ट देखो, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, इसका भी इंटीग्रल साइन टेन इनवर्स एक्स 1 + x² डी। इस टाइप के में हमें क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। अब लेट एक ऐसी चीज करेंगे जिसका कि हम डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन करने पर इसमें कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, पहला काम। दूसरा काम, जिसका इंटीग्रल होता ही नहीं है उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिसका इंटीग्रल होता ही नहीं है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने देखा तो कि टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं होता, तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं होता तो हम लेट करके टेन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, टी। टेन इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, 1/1 + x²। इस चीज को थोड़ा रफली समझ लो। टेन इनवर्स, क्योंकि फिर वहां डायरेक्ट लिखेंगे सवाल में, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स की रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 + x²। टी का जब हम एक्स की रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, dt/dx। एक्स की रेस्पेक्ट में टी का हुआ तो 1/1 + x² dx को हम कहाँ लेके आते हैं, इस साइड। उधर क्या बचता है अपने पास, dt। बस ये काम यहाँ शॉर्ट में करेंगे, इधर लेके नहीं आएंगे। क्या करना है देखो, डायरेक्टली हम यहाँ x था तो हम यहाँ डायरेक्ट dx लिखेंगे और t का dt लिख देंगे। इसके नीचे dx आता है वो इधर लेके आते हैं। अब सवाल में क्या करना है हमें, साइन टेन इनवर्स एक्स 1 + x² dx। तो साइन टेन इनवर्स एक्स जगह पे हम क्या रख सकते हैं, t। तो साइन टेन इनवर्स एक्स को हम किस में चेंज करते हैं, टी में। ये आ गया, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे टी पुट कर दिया हमने। और 1/1 + x² dx, इस पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, टी। तो साइन टी का हमने देखा क्या होता है, माइनस की कॉस टी प्लस सी। तो माइनस का कॉस टी, टी कितना है अपने पास, टेन इनवर्स प्लस। इसमें देखेंगे तो 10⁴ √x sec² √x अपॉन √x। लेट करेंगे भाई, इसका नहीं होगा तो हमने देखा कि अभी टेन का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। टेन का होता है पर अभी नहीं पढ़ा, और 10 ज्यादा है। दूसरा क्या बताया था, ऐसे को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें इसमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ 10 को लेट किया, लेट 10 √x इक्वल टू टी। 10 √x इक्वल टू क्या है अपने पास, टी है। 10 का कितना होता है, sec² हो गया। अब √x का करेंगे तो क्या होगा, 1/2 √x। हमने कहा था उधर dx आता है वो डायरेक्ट यहीं लिख देंगे। अब क्या करना है, तो हमने देखा इस sec² √x इधर है, हमें ज़रूरत है इसकी। √x की भी हमें ज़रूरत है, अपॉन में है। ये 2 हमारे लिए फालतू है, इस 2 को हम अपॉन में है उधर पहुंचा। अब यहाँ हमने देखा 10⁴, सॉरी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, अब इतना लंबा नहीं कर रहे हैं। 10 10 कितना है अपने पास, टी। टेन कितना है अपने पास, टी। टी⁴। इसके बाद sec² √x अपॉन √x, इस पूरे की जगह पे क्या आ रहा है, 2dt। 2 बाहर ले लो, t⁴dt। तो 2 1 ऐड करेंगे तो अपॉन में 5, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5 और तो ये आ गया आपका 2/5 टी। टी कितना है, 10 √x, पूरे पे पावर कितना था, 5 प्लस
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कैसे करना है। 1/1 प्लस 10x। तो पहले क्या करते हैं, इस सवाल को ब्रेक कर देते हैं साइन और कॉस। 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन, और रीजन रीजन ये है कि 10 को हम लेट कर भी लेंगे तब भी 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हमें यहाँ मिल नहीं रहा, तो फिर ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो फिर हमने देखा अब इलाज क्या बचा, तो इलाज ये बचा कि 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन। क्यों? क्योंकि 10 को लेट करने से काम नहीं चल रहा। 10 को अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स हमें सवाल में नहीं मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, 10 का फॉर्मूला यूज किया साइन अपॉन कॉस 10th क्लास वाला। फिर यहाँ देखा पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी भी काम नहीं चला क्योंकि नीचे कुछ है ऊपर कुछ है। तो इस टाइप के सवाल में ऐसे एक सवाल और है, 10 की जगह पे उसमें कॉट लिखा होगा, यहाँ जो 10 लिखा है ना उसमें कॉट लिखा होगा, सेम ऐसे ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, इसमें 2 का तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का ही क्या दे देते हैं डिवाइड। 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो गया 2 कॉस एक्स अपॉन में कितना आ गया कॉस एक्स प्लस 1/2 2 कॉस एक्स। सेम नीचे जैसी कंडीशन बनाएंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हमने क्या किया साइन एक्स को प्लस किया और साइन एक्स को ही क्या कर दिया बैलेंस हो गया। साइन को प्लस करके साइन को हमने क्या कर दिया माइनस। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो हमने इसे कॉस प्लस साइन बनाया। अब 2 का मल्टीप्लाई का रीजन क्या रहा, इसके पास कितने कॉस एक्स हैं 2 कॉस एक्स हैं, तो एक कॉस एक्स हमने इसके साथ रख दिया, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक कॉस एक्स हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस के अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2। एक बार इसे इसके साथ रख दो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के साथ में अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इन दोनों के साथ हो गया एक बार। अब एक बार इन दोनों के साथ ले लेंगे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 1/2 यहाँ कितना बचा 1 dx प्लस यहाँ कितना बचा अपने पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 1 का कितना होता है एक्स होता है, ये 1/2 इधर भी कर दो तो ये 1/2 इधर पहुंच गया। यहाँ कितना बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन। अब हमने क्या किया वही काम, डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। डिनोमिनेटर को लेट किया इसे फर्स्ट मान लिया अपन। लेट किया तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
इक्वल में क्या आ गया टी। अब यहाँ हम देखेंगे कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है प्लस के कॉस एक्स डी एक्स इक्वल। इस सवाल में हमें क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वैल्यू पुट करते हैं तो 1/t। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने क्या लिया है, टी लिया है। कॉस माइनस साइन, ये देखो कॉस माइनस साइन डी एक्स, पूरे की जगह पे कितना आ गया डी टी। इस टी का क्या होता है लॉग टी प्लस सी, लॉग टी, टी की जगह पे टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से अपन देखेंगे क्योंकि यही तो था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में रखते हैं तो 1/2 एक्स प्लस 1/2, इस पूरे की वैल्यू पुट कर देंगे। ये रही लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब सवाल में आ गया अपने पास साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करें इसमें, तो हमने इसको क्या किया, साइन क्यूब के दो टुकड़े किए, साइन स्क्वायर एक्स में और एक साइन एक्स, बचा क्या कॉस स्क्वायर एक्स। इस पर पावर ज़्यादा थी तो हमने इसे ब्रेक कर दिया, तो इसके क्या किया हमने, स्क्वायर को अलग कर दिया, साइन एक्स को अलग कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स ये लेट करेंगे। तो हमने क्या लेट करेंगे, यहाँ से एक लाइन और बढ़ाओ, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने 10th क्लास में लगाया था। तो 10th क्लास में लगाया था साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स इधर लिख लो, फिर अपने पास बचा क्या साइन एक्स, और अब हम लेट कर देंगे, किसको लेट कर दो, कॉस ही गड़बड़ कर रहा है, कॉस पे पावर है तो कॉस एक्स को हमने क्या ले लिया टी ले लिया। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस की साइन एक्स डी एक्स इक्वल में माइनस इसका हम हटाएं तो ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस इधर करेंगे तो डी टी किसका हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, इस कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का डी टी, माइनस कहाँ निकाल दो बाहर, टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में करेंगे तो टी पे पावर 4 और टी, तो माइनस टी स्क्वायर का अलग कर दो डिफ्रेंशिएट, माइनस टी पे पावर कितनी है 4, 4 का अलग कर दो, तो टी स्क्वायर पावर 1 ऐड करते हैं वही कहाँ रख देते हैं नीचे, ऐसे इसमें भी टी पे पावर 1 ऐड करेंगे वही कहाँ रख देंगे नीचे, प्लस क्या करते हैं सी, माइनस अंदर करो तो माइनस 1/3 टी, टी को हमने क्या लेट किया था कॉस, तो यहाँ कितना आ गया कॉस पे पावर 3 एक्स, ये माइनस प्लस 1/5 कॉस पे पावर 5 प्लस 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ हमने देखा दोनों के पास में x मिल रहा है, x हमने क्या निकाल लिया कॉमन, यहाँ से x कॉमन निकला तो 1 बचा, यहाँ से x कॉमन निकला तो क्या बचा लॉग। जब भी जिसको भी लेट करें और उसके साथ में अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 1 2 3 मिल रहा है तो सहित उसको लेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको डेरिवेट करने पर क्या होता है 1 का 0 हो जाएगा, तो इस सहित इसको हम लेट कर देंगे। दूसरी बार लॉग एक्स को तो करना ही है, क्यों करना है, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं होता, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या लेंगे लेट करेंगे, तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स
इक्वल टू टी। 1 का क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0, लॉग एक्स का कितना होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। टी का क्या लिखते हैं अपन, सवाल नोट करो, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिया है अपन ने, टी, तो क्या रख दें, टी रख दिया। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या है अपने पास, डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी, प्लस क्या कर दें सी, तो लॉग टी, टी को अपन ने क्या लिया था 1 प्लस लॉग एक्स, यही तो था टी हमारा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो क्या करना है हमें, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स दे रहा है, ई पे पावर क्या दे दिया उसने, टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे तो हम इंटीग्रेट किसको नहीं कर पा रहे, तो टेन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं, इसको ओनली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स को ही लेट कर दिया, किसको लेट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है टी, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल ई। टेन इनवर्स एक्स को हमने टी लिया है तो टी रख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स पूरे की जगह पे क्या आ गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी, तो ई पे पावर टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है टेन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ इस सवाल को देखें तो 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। यहाँ हमने देखा तो इसे जब हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें से रूट एक्स कॉमन निकाल दें, कोई डिजिट अगर बाहर है रूट के तो वो रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, कैसे, जैसे 2, 2 बाहर कब आया होगा, जब वो रूट के अंदर कितने बार होगा 2 बार, तभी तो एक बार बाहर निकला है। तो ऐसे एक्स अगर बाहर है उसे हम रूट में लें तो कितने बार होगा 2 बार। तो इसमें ऐसे हमने क्या किया, रूट एक्स कॉमन निकाला तो एक रूट एक्स बच गया, क्यों इसमें 2 रूट एक्स थे, यहाँ से रूट एक्स कॉमन गया तो क्या बचा माइनस का 1 डी एक्स। ये बताया था, जिसको भी आप लेट करें उसमें इतना याद जरूर रखें कि अगर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 1 2 3 कुछ मिल रहा है तो ये साथ में लेट करके चलेंगे ताकि ये क्या हो, हट जाए। तो हमने यहाँ से लेट किया, लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 का हो गया 0 और टी का कितना हो गया, तो 1 अपॉन रूट एक्स, 2 का उधर मल्टीप्लाई तो 2 टी, तो 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, इस पूरे की जगह पे क्या लिखना है टी लिखना है, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखना है 2, 2 बाहर निकालो तो 1 अपॉन टी और तो 2, 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी, प्लस क्या कर देते हैं तो 2 लॉग टी, टी कितना है रूट एक्स माइनस 1। यहाँ इसने हमें दिया है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, फिर वही समस्या, लॉग का होता ही नहीं, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है बट लॉग का नहीं होता, लॉग के साथ में ये पूरा है तो इस पूरे को हम लेट कर देंगे यहाँ से, तो क्या लिखेंगे लेट लॉग साइन एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा टी आ, लॉग का करते हैं तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे ये काम कर रहा है अभी एक्स का, तो लॉग का हमने किया तो हमने देखा कि लॉग में एक्स का काम कौन कर रहा है साइन, तो 1 अपॉन साइन एक्स। इसके बाद किसका करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है डी एक्स इक्वल टू में
कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल, क्लियर, लॉग को का फॉर्मूला नहीं है, लॉग को अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो लॉग, लॉग के साथ ये रखा है तो हमने इसको लिखा लॉग साइन एक्स। पहले हमने किसका किया, लॉग का किया, तो लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स का ये पूरा काम कर रहा है, तो एक्स की जगह पे आया 1 अपॉन एक्स, यानी कि साइन एक्स। फिर हमने किसका किया, साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, डिफरेंशिएट आना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे सवाल। तो कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, रखते हैं इनको, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हम जब देखेंगे तो अपने पास मिल कितना रहा है, लॉग साइन एक्स को हमने क्या ले लिया था, लॉग साइन एक्स को हमने लिया था टी, तो लॉग साइन एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। फिर हमने देखा कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो, डी टी। इसमें क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, वही कहाँ रख देते हैं, नीचे, तो ये 1/2 अलग कर दिया, टी का रख दिया हमने कितना है, लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस, ओके। अब इनने हमें सवाल दिया है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, कौन परेशान करेगा इसमें हमें भाई, सिर्फ रूट एक्स परेशान करना है, हमने लेट कर दिया रूट एक्स इजिकल टू टी, रूट एक्स इजिकल टू टी, तो रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल, यहाँ कितना आएगा, 1/√x डी एक्स, टू कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो गया 2, तो कॉस रूट एक्स को हटा दो, क्या रख देंगे, टी, 1/√x डी एक्स, तो 1/√x डी एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 dt, टू कहाँ निकालेंगे बाहर, तो कॉस टी डी टी, कॉस का करेंगे तो क्या होता है, साइन टी प्लस सी, तो 2 साइन टी कितना है अपने पास, रूट एक्स, ई की पावर 2x-1 और ई की पावर 2x। इस वाले सवाल में क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हल्की सी ट्रिक रहेगी, ई की पावर 2x-1, ई की पावर 2x, क्या है, हम उसको लेट करते हैं जिसको कि डिफरेंशिएट करने के बाद में अगर हम देखें, डेरिवेट करते हैं उसको, हम डेरिवेट करने के बाद देखें कुछ ना कुछ मिल जाए, अगर हम इसे लेट करते हैं तो ये नहीं आ सकता, इसे लेट करने पर ये नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले सवाल में ई की पावर एक्स का पूरे में डिवाइड देना पड़ेगा, तो ई पे पावर कितना है अपने पास 2x -1, यहाँ ई पे पावर कितना है 2x प्लस, और इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को हमें क्या कर देना है, ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देना, इसमें दिया हमने डिवाइड ई की पावर एक्स का, 1 में भी हमने डिवाइड दिया कितने का, ई की पावर एक्स का, नीचे भी वही काम, ई की पावर 2x डिवाइड दे देंगे किसका, ई की पावर एक्स, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और अब ये 2 है, पावर डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस, तो 2x में से x को माइनस किया तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये वाली ई की पावर x ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, यहाँ 2x में से x माइनस हुआ तो ई पे पावर x बचा, ये ई की पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब हम इसको लेट करते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेते हैं, ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इक्वल में, ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इक्वल में क्या आ गया आपका, टी, ई की पावर x का क्या होगा, ई की पावर x, यहाँ ई की पावर x का क्या होगा, ई की पावर x, फिर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस डी एक्स इक्वल, फिर देखो एक बार, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x होता है,
ऐसे यहाँ e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा। पर जब हम इस -1 का करेंगे, सॉरी -x का करेंगे, तो -x का करने पर -1 आएगा, क्योंकि x का कितना होता है 1, तो माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, e पे पावर x, e पे पावर -x, e पे पावर x प्लस e पे पावर x। देखेंगे e पे पावर x प्लस e की पावर -x, इस पूरे को क्या लेट किया था अपन ने, t, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, चेक करो, dt। और 1/t का क्या होता है, बताओ फटाफट, log t प्लस c। ठीक है, तो log t, यही तो है, t की वैल्यू रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस। अब ये सवाल आप लोगों को करना है, ये होमवर्क में है, इसे सॉल्व करके दिखाना। इसका आंसर हमें कमेंट में दें कितना आएगा, और सब लोग दें। ठीक है, वीआईपी कैंडिडेट ना बने, इसे सॉल्व करके आंसर दें। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड तो देना ही नहीं है, सीधा इसको लेट कर देना है, लेट करके ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2a 11th क्लास, इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर a -1। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। फिलहाल हमें कॉस स्क्वायर एक्स के काम है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का निकालते हैं। ठीक है, इसका तो अभी कोई काम ही नहीं है, तो कॉस 2a माइनस का 1 इधर लेके आएंगे तो प्लस हो गया, इक्वल कितना आया, वैसे लिखाया होगा टीचर ने तुम्हें 11th क्लास में बताया भी होगा, 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2a, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, इक्वल क्या बचा, कॉस स्क्वायर a। ये हमने इस फॉर्मूले से बना दिया, तो इसकी जगह डायरेक्ट यूज करते हैं। अपने पास सवाल में क्या दिया उसने हमें, उसने हमें दिया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे तो ये रख सकते हैं अपन, हमने इसे रखा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1/2 को क्या कर दें, आगे बाहर ले लो, कितना बचेगा अपने पास, दोनों में देखेंगे 1/2 है, उसे आगे कर दिया, तो बचा कितना, 1 प्लस कॉस 2x और 1/2, 1 को अलग कर दो, प्लस कॉस 2x 1/2, 1 का कितना होता है x, प्लस कॉस का जब हम करेंगे तो कॉस का होता है साइन। अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट होता है, एक्स के जो मल्टीपल में है वो आ जाता है डिवाइड में, ये शॉर्ट हो गया। 7.1 में टी वगैरह मानते हैं, बट बड़े सवालों में से डायरेक्ट करते हैं। कॉस का कितना होता है साइन, 2x हो गया, 2x के जो मल्टीपल में लिखा हुआ है 2, एक्स के जो मल्टीपल में, एक्स के मल्टीपल में कितना है 2, तो अपॉन में कितना आ गया, और ओपन करना चाहो तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और ये 2 4 हो गया साइन। वैसे यही काफ़ी है, यहाँ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, प्लस सी तो सब में ही चलना है, ये सरकारी कर्मचारी हैं, हर किसी के साथ लगेंगे। साइन क्यूब एक्स को अगर हम देखें तो वही काम यहाँ होगा। साइन क्यूब एक्स को हमने क्या किया, ब्रेक किया, 2 पावर में तोड़ दिया, एक तो स्क्वायर कर दिया और एक क्या कर दिया, साइन एक्स कर दिया। हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स का 10th क्लास में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। परेशान कौन कर रहा है, स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसी को लेट कर लिया, cos x, cos x को हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया, तो cos x इक्वल टू टी, cos का क्या होता है माइनस की साइन x dx, माइनस हटाओ,
तो साइन एक्स डी एक्स माइनस का रख दो इसमें, तो 1 - cos² कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा t²। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा -k। 1 का अलग कर दो, तो 1 dt माइनस पूरे का क्या निकाल लिया हमने बाहर। एक लाइन और करा दें, एक लाइन और बढ़ा दो, चलो यही लिखे देते हैं। माइनस बाहर लिया, यहाँ गया आपका 1 - t² और dt। ये माइनस का जो था dt के साथ में जो माइनस लगा, ये माइनस हमने कहाँ कर दिया बाहर कर दिया, 1 - t² dt। अब क्या हुआ 1 का अलग माइनस t², तो माइनस 1 का t, इसका करेंगे तो पावर 1 ऐड होती है, वही कहाँ आ जाती है नीचे, प्लस क्या कर दो t माइनस अंदर करो, तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 रख दो, माइनस t कितना लिया था अपन ने cos x, माइनस के cos x प्लस 1/3 cos पे पावर 3 x प्लस c, और करना चाहो तो प्लस आ